थोड़ा सा माहौल बनाइए, थोड़ा सा। अब मैं अपने मूड में आ रहा हूँ। मैंने आपको पहले कहा था कि जब मेरा रुमाल उतर जाए तो समझ जाइए नेमतुल्लाह रहमानी मूड में आ गया है, और ये मूड बनाने वाले हजरत मौलाना अखलाक साहब हैं। तो थोड़ा आप भी अपने मूड में आइएगा। दोस्तों की महफिल जिक्र नबी सज गई माशाअल्लाह, नात के गूंजेंगे नगमात भी इंशाअल्लाह। इससे पहले कि कोई शायर मुकर्रिर आए, अहले मजमा भी कहे झूम के सुभान अल्लाह। बस इतनी आवाज है, बस इतनी ही आवाज है। जो हजरात चौक चौराहे पे खड़े उनसे गुजारिश है भाई अंदर आ जाएं। अब नातिया मुशायरे का दौर शुरू हो रहा है। जो शुअराए किराम बाहर से तशरीफ लाए हैं, बहुत जल्द आपके हवाले करने जा रहा हूँ। फिर से शेर पढ़ता हूँ और पूरे मजमे से ताईद चाहता हूँ कि महफिल जिक्र नबी सज गई माशाअल्लाह, नात के गूंजेंगे नगमात भी इंशाअल्लाह। इससे पहले कि कोई शायर मुकर्रिर आए, अहले मजमा भी कहे झूम के सुभान अल्लाह। वाह। अब आइए शायरे दरबारे रसूल हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु की नातिया शायरी से अपनी निजामत की इब्तिदा कर रहा हूँ। व अहसनु मिन कलम तरक़्क़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। ये शेर अरबी जुबान में है, इसका तर्जमा मैं उर्दू में शायरी के जरिए से कर रहा हूँ। शेर फहमी की सलाहियत बेदार हो तो मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे कि दो जहां में सानिए खैरुल वरा है ही नहीं। जिनको शेर समझ में आ जाए वो लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे कि दो जहां में सानिए खैरुल वरा है ही नहीं, ऐसा बच्चा और किसी माने जना है ही नहीं। और ढूंढ कर जिब्रील आए और बोले या नबी आपके जैसा कोई पैदा हुआ है ही नहीं। स्टेज बेदार हो जाएं भैया, थोड़ा सा आप लोग भी बोले जी कि ढूंढ कर जिब्रील आए और बोले या नबी। इसी तनाजुर में एक शेर और कि ऐसा कहीं भी चांद हुवैदा नहीं हुआ है कौन जो रसूल पे शैदा नहीं हुआ। ऐसा कहीं भी चांद हुवैदा नहीं हुआ है कौन जो रसूल पे शैदा नहीं हुआ। और जिब्रील दुनिया छान कर आखिर में बोल उठे कोई रसूल पाक सा पैदा नहीं हुआ। जिब्रील दुनिया छान कर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सदरे मुशायरा जनाब हजरत कारी जावेद साहब की बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने खाता खोल दिया है। दोस्तों ये लखीमपुर है, बताने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप नाजिम को भी नवाजते हैं, शायर को भी नवाजते हैं। धीरे धीरे इंशाअल्लाह तमाम लोग आने लगेंगे। दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूँ बिरादर मुकर्रम हर दिल अजीज शख्सियत इन दिनों पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपनी आवाज और आपके इस रोशन नगर का नाम रोशन कर रहे हैं। बिरादर मुकर्रम नसीम शाह साहब जिनकी बेपनाह पुरखुलूस दावत पर इस नाचीज नेमतुल्लाह रहमानी की हाजिरी हुई, जिन्होंने आज के इस नातिया मुशायरे की निजामत की नाकाबिले बर्दाश्त की जिम्मेदारियों का बोझ इस नातवा कांधे पे रखा गया। इंशाअल्लाह मैं यहाँ से कोशिश करूंगा कि आपके ख्यालो फिक्र का रुख मदीने शरीफ की तरफ मोड़ कर आपकी समाअत का मेयार आला करने की कोशिश करूंगा। एक शेर नसीम शाह साहब के हवाले से पढ़ दूं, सुनेंगे? हाथ उठाकर बताइए कितने हजरात नहीं सुनेंगे। माशाअल्लाह, थोड़ा बेदार रहें, थोड़ा बेदार रहें कि करीने वाले करीने से बात करते हैं, नबी के इश्क में जीने की बात करते हैं। करीने वाले करीने से बात करते हैं, नबी के इश्क में जीने की बात करते हैं। और जहां भी मिलते हैं नसीम शाह जैसे दीवाने बड़े अदब से मदीने की बात करते हैं। जहां भी मिलते हैं नसीम शाह जैसे दीवाने बड़े अदब से मदीने की बात।
जहां भी मिलते हैं नसीम शाह जैसे दीवाने, बड़े अदब से मदीने की बात करते हैं। मेरे दोस्तों, ये नातिया मुशायरा अभी हजरत मौलाना अखलाक साहब की गुफ्तगू और नेमतुल्लाह रहमानी आपके बीच कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा है। हम सब के आका, मदीने के ताजदार, नबियों के सरदार, अहमद मुख्तार, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस रुए जमीन पर तशरीफ लाएं तो उस वक्त बेवाओं, यतीमों और गुलामों का कोई पुरसानी हाल नहीं था। जब हुजूर तशरीफ लाएं तो उस वक्त बेवा की जिंदगी ऐसे थी, बेवा अगर किसी खुशी वाले घर में अपना कदम रख देती तो लोग अपनी शादी की तारीख आगे बढ़ा देते कि एक मनहूस का कदम मेरे घर में आ गया है। बेवा अगर किसी शादी वाले, किसी खुशी वाले घर में अपना कदम रख देती तो लोग अपने जमीन की और अपने सहन की मिट्टी तब्दील कर देते कि एक मनहूस का कदम मेरे घर में आ गया है। लेकिन कुर्बान जाइए, 25 साल की कड़ियल जवानी में कायनात के सबसे हसीन इंसान ने 40 साल की बेवा को सीने से लगाया और दुनिया को बता दिया कि ए दुनिया वालों, बेवा अब अभागन बन के नहीं बल्कि कयामत तक मोमिनों की मां बनकर जिंदगी गुजारेगी। बेवा की जिंदगी ऐसे थी दोस्तों, यतीमों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। लेकिन हजरत सलमान फारसी को हुजूर ने इस तरह सीने से लगाया कि आज दुनिया सलमान फारसी के बाप के नाम से नहीं बल्कि हुजूर के नाम से जानती है। गुलामों की जिंदगी ऐसे थी, जानवर से भी बदतर जिंदगी गुलाम गुजारता था। लेकिन कायनात के ताजदार ने इस्लाम के सबसे अजीम दिन फतह मक्का के दिन एक गुलाम को काबे की छत पर खड़ा करके बताते हैं कि ऐ दुनिया वालों, मोहम्मद गुलाम को जमीन से उठाकर काबे की छत पर खड़ा करने के लिए आया है। तभी तो मैं कहता हूँ कि बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारस हो कि उस्मा हो। बिलाल उस दर पे हो, बिलाल उस दर पे हो, बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारस हो कि उस्मा हो। कोई अदना नहीं होता, कोई आला नहीं होता। और मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर है, कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। नजरों में, मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर हैं, कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। अच्छा लग रहा है? हाथ उठाकर बताइए कितने हजरात को अच्छा नहीं लग रहा है। माशाअल्लाह। अब जितने हजरात को अच्छा लग रहा है दोनों हाथों को उठाइए और नबी के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कुछ टोपियां नजर आ रही है। एक तालिबे इल्म ने अपने उस्ताद से कहा, उस्ताद जी लोग उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, आज तक मैंने किसी को हिसाब में बात करते हुए नहीं देखा। क्या चीज में? हिसाब में बात करते हुए नहीं देखा। उनके उस्ताद भी बहुत चालाक थे, सज्जाद आजम लखीमपुरी की तरह, मौलाना अखलाक साहब की तरह। उस्ताद जी ने कहा, बेटा अच्छा मैं तुमसे हिसाब में बात करूं? उस तालिब इल्म ने कहा, जी उस्ताद जी बड़ी ख्वाहिश है कि लोग मुझसे हिसाब में बात करें। उनके उस्ताद ने कहा, बेटा 420 की औलाद ज्यादा 3-5 मत कर, 9-2 11 हो जा, वरना 5-7 धर दूंगा, 6 के 36 नजर आएंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। उस तालिबे इल्म ने घबरा कर कहा, उस्ताद जी यकीनन हिसाब वाकई मुश्किल मजमून है, उर्दू इंग्लिश ही ठीक है, हिसाब में तो दूर दूर तक इज्जत नजर नहीं आती जी। तो लेकिन अगर उर्दू शायरी अगर आप समझ रहे हैं तो यकीनन अच्छे अंदाज में दादो तहसीन से नवाजेंगे, वरना सज्जाद भाई हिसाब में गुफ्तगू करना जानते हैं जी, गुफ्तगू बहुत अच्छी कर लेते हैं और शायरी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। इसलिए आप दिलजमी के साथ सुनेंगे। सुनेंगे कि नहीं? सुनेंगे? सुनेंगे? कैसे सुनेंगे? खामोश रहकर या बोलकर? बोलकर कैसे बोलेंगे? सुभान अल्लाह बोलकर दिखाइए एक मर्तबा। अब तक जो है पीछे वाले भाई बहुत खामोश हैं, थोड़ा सा बोलिए। चचे हजरात से भी गुजारिश करूंगा, मैं ज्यादा प्रोग्राम में चचे लोगों को इसलिए टारगेट करता हूं। किसी शायर ने कहा कि किसी गीता से न कुरान से अदा होती है, न बादशाहों की दौलत से अदा होती है, रहमतें सिर्फ बरसती है उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है।
थोड़ा आप लोग भी बोले भाई। ये आज की इस स्टेज पर मुक़द्दस उलमाए किराम का एक अज़ीम शान काफिला मौजूद है। बाअखलाक, मुअद्दब, मुहज़्ज़ब, तहज़ीब याफ्ता लोग बैठे हैं। ये पढ़े पढ़ाए लोग हैं, ये सुने सुनाए लोग हैं। ये हमारी पुश्त पनाही के लिए आते हैं, हमारे कमजोर बाजुओं को तक़वियत देने के लिए आते हैं। मेरे दोस्तों, रोशन नगर के दीवानों, लखीमपुर के नौजवानों, यकीनन मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आप अपनी किस्मत पर इतराइए, इतराने का पूरा हक है। आप अपनी किस्मत पर फख्र महसूस कीजिए कि आपके इस रोशन नगर की सरजमीन पर बड़े बड़े उलमाए किराम, हजरत मौलाना अखलाक साहब, हजरत मौलाना वारी साहब, हजरत मौलाना सदर सरपरस्त, सदर मुशायरा कारी जावेद साहब ने और दूर दराज से शौराए किराम तशरीफ लाए हैं कि भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, हिजर की धूप में मुमकिन है झुलस जाओगे, और वक्त दीदार है लो देख लो चेहरा वरना ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे। वक्त दीदार है लो देख लो चेहरा वरना ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे। चचे हजरात से गुजारिश है, थोड़ा आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। जी आपको एक शेर सुना दूं, सुनेंगे आप? आपके लिए एक शेर कि वही उरूज वही आन बान हो जाए, वही उरूज वही आन बान हो जाए, खुदा करे कि चचा फिर से जवान हो जाए। जी तो थोड़ा बोलिए। ये चूरन वाली शायरी पे आप लोग दाद देते, अच्छी शायरी पे दाद दें माशाल्लाह। जब मुश्किल कुशाई हो रही है, हर एक गम से रिहाई हो रही है। अजब मुश्किल कुशाई हो रही है, हर एक मुश्किल से रिहाई हो रही है। शायर नबी की नात पढ़ रहा है, कमाई पर कमाई हो रही है। हर एक दौर में नबी के दुश्मनों की, हर एक दौर में नबी के दुश्मनों की धुलाई पर धुलाई हो रही है। हर एक दौर में नबी के दुश्मनों की धुलाई पर धुलाई हो रही है। बहुत अच्छे अंदाज में आप हजरात समाज कर रहे हैं कि दिल में लंदन नचीन रखते हैं। अब हमारे दिल में क्या है कि दिल में लंदन नचीन रखते हैं, अपने आका का दीन रखते हैं। दिल में लंदन, ये कारी जावेद साहब और हजरत मौलाना ये अखलाक साहब बैठे हुए हैं, सज्जाद भाई बैठे हुए हैं, तमाम उलमाए किराम के खास तवज्जो कि दिल में लंदन नचीन रखते हैं, अपने आका का दीन रखते हैं, और हमको दुश्मन मिटा नहीं सकता। हम खुदा पर यकीन रखते हैं, हमको दुश्मन मिटा नहीं सकता, हमको दुश्मन मिटा नहीं सकता, हम खुदा पर यकीन रखते हैं। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमको दुश्मन मिटा नहीं सकता, हम खुदा पर यकीन रखते हैं कि हम सुनाने चले हैं नाते रसूल। जिसको तकलीफ हो वो घर जाए, और घर पहुंचकर भी ना मिले सुकून, आखिरी है इलाज मर जाए। बातिल की तनकीद हवाई होती है। अब शेर सुनो, अदे साहबा पे शेर अब सुनाता हूँ माशाअल्लाह। बातिल की तनकीद हवाई होती है, अजमत हक की रोज सिवाई होती है, और बुग़्ज़ सहाबा जिनमें है उन सीनों की 40 दिन तक रोज पिटाई होती है। बुग़्ज़ सहाबा जिनमें है उन सीनों की। एक शेर नसीम शाह साहब के हवाले से कि शमशीर लेके हाथ में निकले बराए कत्ल, शमशीर लेके हाथ में निकले बराए कत्ल, लेकिन रसूल पाक के सीने से जा लगे। और जाओ बिलाल सहने हरम में अज़ान दो, ताकि मुनाफिकीन की मजलिस अज़ान लगे। जाओ बिलाल, जाओ बिलाल, हैरत बयानी साहब की खास तवज्जो कि जाओ बिलाल सहने हरम में अज़ान दो, ताकि मुनाफिकीन की मजलिस अज़ान लगे। और हमजा उमर के साथ जो ही सब बसब चले, हमजा उमर के साथ जो ही सब बसब चले, जो मुशरिकीने मक्का थे खटमल नुमा लगे। हमजा उमर के साथ जो ही सब बसब चले, जो मुशरिकीने मक्का थे खटमल नुमा लगे, जो मुशरिकीने मक्का थे खटमल नुमा लगे।
कहिए एक बार मचल के सुभान अल्लाह। थोड़ा भैया पीछे वाले पे बोलिए, थोड़ा बोलिए। ऐसा लग रहा है कि कलेजा निकाल के रख दूंगा तब आप बोलेंगे। जी बीच में बहुत अच्छा बोल रहे थे, जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। अब आइए जिन लोगों ने जिन्होंने इस मुशायरे को सजाया है, रचाया है, बसाया है और दूर दराज से शोराए किराम को बुलाया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिरादर मुकर्रम हर दिल अजीज शख्सियत मोहतरम नसीम शाह साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम को सजाया है और आपको एक जगह बैठकर पूरे मुल्क हिंदुस्तान का आप सफर कर रहे हैं। कभी पिहानी का सफर करेंगे, कभी सीतामढ़ी का सफर कर रहे हैं और फिर सीतामढ़ी का सफर करेंगे, फिर अब जहांगीराबाद का सफर करते हैं। न जाने एक जगह बैठकर पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सफर कर रहे हैं। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ नसीम शाह साहब ने, जिन्होंने इतना अच्छा मौका आपको इनायत फराहम किया। अब आइए बड़े ही अदब के साथ उन्हीं के दहलीज तक पहुंचने की कोशिश करता हूं और इन मिसरों के साथ नसीम शाह साहब का इस्तकबाल, खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम, अहलन व सहलन व मरहबन इस शेर के साथ कि सुखन को रंगे उलूम फनून मिलता है, तने अदब को ताजा खून मिलता है और जिसे यकीन ना आए वो तजर्बा कर ले, नबी की नात से कितना सुकून मिलता है। आपने कहा था मुझे याद है जी माँ के ऊपर एक शायरी ना, मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुद को बड़ी लिख रहा हूँ। नबी ने ये फरमाया कि माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। नबी ने ये फरमाया कि माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। दोस्तों हमारे बीच आलमी शोहरत याफ्ता शायर बिरादर मुकर्रम हर दिल अजीज शायर मोहतरम शमशीर जहाना गंजवी तशरीफ फरमा है, सज्जाद आजम लखीमपुरी तशरीफ फरमा है। इन दिनों पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इन लोगों का सफर होता है। दोस्तों लोग मुझसे कहते हैं नेमतुल्लाह रहमानी साहब इतने शायर नज़मा शोराए किराम जो लंबा लंबा सफर तय कैसे कर लेते हैं। मैं उन्हें एक शेर सुनाता हूँ, अगर आप भी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं तो एक बार कह दीजिए। फ्री में सुनेंगे कि सुभान अल्लाह बोलकर सुनेंगे, कैसे बोलेंगे एक बार बोलकर दिखाइए। माशाअल्लाह। थोड़ा सा भैया आगे आ जाइए। हाँ ये अब आप लोग सुनने वाले हैं, आगे आ जाइए। थोड़ा सा हाँ खिसकते रहिए। माशाअल्लाह। हाँ इतना लंबा सफर तय करके आपके बीच शोराए किराम तशरीफ लाते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं नेमतुल्लाह रहमानी आप इतना लंबा सफर तय कर लेते हैं, आप पंजाब चले जाते हैं, आप प्रतापगढ़ चले जाते हैं, नसीराबाद चले जाते हैं, लखीमपुर पहुंच जाते हैं, आजमगढ़ पहुंच जाते हैं। मैं उन्हें एक शेर सुनाता हूँ कि सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। दीवानों शेर सुनो, हालात इतने खराब हैं लेकिन इतना लंबा सफर तय कैसे कर लेते हैं। नेमतुल्लाह रहमानी उन्हें एक शेर सुनाता है कि सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल है मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम देखकर घर से निकलते। बहुत शुक्रिया भैया। आपका नाम क्या है? आप आइए ऊपर, इधर आइए। अरे भाई कसम खुदा कि आपने दिल जीत, ऊपर आ जाए, जल्दी आ जाए जी। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल है मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। जी आरिफ भाई के लिए एक बार मचा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये मेरी
आप पहले शख्स हैं कसम खुदा की पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सफर करता हूँ, ये ऐसे आरिफ भाई हैं यकीनन इन्होंने दिल जीत लिया कसम खुदा की। पहली मर्तबा मैं किसी को इनाम दे रहा हूँ, मैं शायर को भी इनाम जल्दी देता नहीं, आप देखे होंगे शुरू से बैठा हूँ मैं, लेकिन इन्होंने यकीनन दिल जीत लिया। ये पूरे मुशायरे का ये कामयाबी का सेहरा इन्हीं के सर जाता है। बहुत अच्छा सुने, मुबारक मुस्तहिक हैं आप। दोस्तों मसरूफियत है आंधियों तूफान की तरह, रहते हैं फिर भी दोस्तों चट्टान की तरह। अब कहिए मचल के सुभान अल्लाह, अब तो मचल के बोलिए सुभान अल्लाह कि मसरूफियत है आंधियों तूफान की तरह, रहते हैं फिर भी दोस्तों चट्टान की तरह। घर पहुंचे माँ के कदमों को चूमा निकल गए, हम अपने घर भी जाते हैं मेहमान की तरह। घर पहुंचे माँ के कदमों को चूमा निकल गए, हम अपने घर भी जाते हैं मेहमान की तरह। दोस्तों अब आइए शेरो अदब का खूबसूरत ताजमहल, लबो लहजे का बेमिसाल लाल किला, तरन्नुम खेजी का बहता हुआ अना सागर, अली जनाब सज्जाद आजम साहब लखीमपुरी के इस्तेकबाल, खैर मकदम वेलकम स्वागतम इन मिसरों के साथ के शऊर और तशनगी को आम कर दो। मैंने ये कब कहा कि मेरा जाम कर दो, और तरन्नुम का क्या करोगे ऐ सज्जाद, कुछ तो पब्लिक के नाम कर दो। मुस्लिम का मोमिनीन का मतलब नहीं पता, हासिद है और लईन का मतलब नहीं पता। शेर सुनिए हैरत साहब, मौलाना अखलाक साहब, नसीम शाह साहब जी शेर समात करें। कारी जावेद साहब के हवाले से शेर पढ़ता हूँ कि ईमान का यकीन का मतलब नहीं पता, मुस्लिम का मोमिनीन का मतलब नहीं पता, हासिद है और अमीन का मतलब नहीं पता, शैतान को लईन का मतलब नहीं पता। तहकीक में लगा है वो 1400 साल से, हैरत है फिर भी दीन का मतलब नहीं पता। तहकीक में लगा है वो 1400 साल से, हैरत है फिर भी दीन का मतलब नहीं पता। और मैं ही बताऊं उनको कि इब्ने सबा है कौन, मैं ही बताऊं उनको, मैं ही बताऊं उनको कि इब्ने सबा है कौन। सांपों को आस्तीन का मतलब नहीं पता, मैं ही बताऊं उनको कि इब्ने सबा है कौन। सांपों को आस्तीन का मतलब नहीं पता। अब आइए दोस्तों आज की स्टेज पर चुनिंदा आवाजें, मुहतरम आवाजें, मुस्तनद आवाजें जलवा कर रहे हैं, जो शायर इनकलाब के हवाले से, तारीख के हवाले से, मुजाहिदान तेवर के हवाले से, मुल्क के हिंदुस्तान में एक नाम जो अरसाए दराज से शेरो अदब के उफक पर आफताब बनकर चमक रहा है, वो लिहजा, वो नाम कोई और नहीं जिसे दुनिया सल्तनत सुखनवरी को वजीर आजम अली जनाब मोहतरम शमशीर जहाना गंजवी के नाम से जानती और पहचानती है। आइए उनका इस्तेमाल इन मिसरों के साथ कर लिया जाए कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, कहिए मचल के सुभान अल्लाह, कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या, कहते हो क़ुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम आयत फिलगार नहीं देख रहे क्या। माइक पर शमशीर जहाना गंज।